से जुड़ा हुआ मुद्दा है। आप बने रहिए अमित हमारे साथ। ओमाइक्रोन के खतरे को लेकर के राज्य ने भी तैयारी तेज कर दी है और इसी के तहत सिक्किम ने विदेश यात्रियों के प्रवेश पर 15 दिसंबर तक रोक लगा दी है। सिक्किम ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य है। उधर महाराष्ट्र में भी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए 7 दिन का क्वारंटीन बेहद जरूरी कर दिया गया है। महाराष्ट्र राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने यह फैसला लिया है। दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल ने हालातों से निपटने के लिए अहम बैठक की है। इसके अलावा अगर बात करें बंगाल की, तो बंगाल ने 15 दिसंबर तक कोरोना प्रतिबंधों को बढ़ा दिया है और मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी अफसरों के साथ नए वेरिएंट को लेकर के चर्चा की है। यानी कि हर तरफ चर्चा की जा रही है। और इस वक्त हमारे 3 सहयोगी जुड़ चुके हैं। हर्षा चंदवानी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं, भंवर पुष्पेंद्र जयपुर से जुड़ चुके हैं, साकेत कुमार पटना से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हर्षा, आप ही का रुख करना चाहूंगी क्योंकि दिल्ली में अहम बैठक अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं और इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वो अपील कर चुके हैं कि जल्द से जल्द फ्लाइट्स रोक दिया जाए, रिस्ट्रिक्शंस कर दिया जाए जहां से कोरोना का ये नया वेरिएंट आया है। बिल्कुल दीपिका, पहले मैं आपको बताऊं कि मैं इस वक्त इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पे इस वक्त मौजूद हूं और देखिए तमाम लोग जो अपने लोग का इंतजार कर रहे हैं, जो इंटरनेशनल टूरिस्ट है वो जो दिल्ली पहुंच रहे हैं। जैसे हमारे पीछे फ्रेड को आप देख सकती हैं, इनकी वाइफ इजराइल से आ रही है जो कि एट रिस्क कंट्री है। अभी कई सारे यहाँ पे लोगों का जमावड़ा लगा है क्योंकि अंदर टेस्ट में काफी लंबा समय लग रहा है, 6 घंटे लग रहा है। अगर नॉर्मल आरटीपीसीआर टेस्ट कराया जाए, अगर आरटीपीसीआर कराते हैं तो 500 रुपए देने पड़ेंगे और उसकी रिपोर्ट 6 घंटे में आएंगे। लेकिन अगर रैपिड टेस्ट कराएंगे तो उसके 4,000 रुपए लगेंगे और वो विद इन 1 घंटे में उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। तो कई सारे जो इंटरनेशनल टूरिस्ट है जो अपने लोग लेने आए हैं, कई लोग रैपिड टेस्ट को प्रेफर कर रहे हैं, लेकिन अंदर कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के साथ तमाम चीजों का पालन कराया जा रहा है। 2 अलग अलग क्यूज लगाई गई हैं, एक में जो एट रिस्क कंट्री के जो पैसेंजर्स है उनकी टेस्टिंग की जा रही है और दूसरे में जो नॉन रिस्क कंट्रीज है उनके पैसेंजर्स को का टेस्टिंग किया जा रहा है। लेकिन देखिए अभी बहुत जरूरी है कि देश में एप्रोप्रिएट बिहेवियर्स को बहुत बारीकी से फॉलो किया जाए, जो एसओपीज और गाइडलाइंस आई हैं। क्योंकि अगर तस्वीरों में आप देखेंगे यहाँ पे जमावड़ा तो बढ़ा ही हुआ है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि अगर देखेंगे तो अरविंद केजरीवाल की आज बैठक होने वाली है, वो भी डिसाइड करने वाले हैं कि किस तरह से और जो चीजें हैं उनको कंट्रोल किया जाए। क्योंकि अभी भी बाजारों में लोग घूम रहे हैं, कई सारे लोग हैं जो मास्क नहीं लगाते हैं, कई हैं जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हैं और लगातार हेल्थ सेक्रेटरी द्वारा यही स्टेट्स को कहा जा रहा है कि वो अपने यहाँ दुरुस्त करें जो एसओपीज है, गाइडलाइन है, हॉटस्पॉट्स और कंटेनमेंट जोन जो है। सिक्किम पहला ऐसा राज्य है जिन्होंने 15 दिनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय जो टूरिज्म है उसको रोक दिया है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जो फ्लाइट्स उनको रोक दिया है। महाराष्ट्र ने मैंडेटरी 7 डेज क्वारंटीन किया। अगर एयरपोर्ट की माने तो एयरपोर्ट पे जिनकी रिपोर्ट एट रिस्क कंट्री से पॉजिटिव आती है तो उनको आइसोलेशन सेंटर में भेजा जाएगा, जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए उनके सैंपल भेजे जाएंगे और जो नॉन रिस्क कंट्री से लोग आ रहे हैं उनका रैंडम टेस्ट किया जा रहा है और उनको कहा जा रहा है कि होम आइसोलेशन में रहे, सेल्फ आइसोलेशन में रहे। जो रिस्ट्रिक्शंस आप बता रही हैं हर्षा, ये सिर्फ दिल्ली के लिए दिल्ली एयरपोर्ट पर है कि सभी स्टेट्स को इसे फॉलो करना होगा? देखिए सभी स्टेट्स को फॉलो करना पड़ेगा। जो 7 दिन का क्वारंटीन है और जो आरटीपीसीआर टेस्टिंग है वो फिलहाल यूपी में यूपी जैसे कानपुर हो गया, बनारस हो गया, लखनऊ हो गया, इन तमाम जगहों पे अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स आती है तो वहां पे ही फॉलो करना पड़ेगा। आरटीपीसीआर टेस्ट लखनऊ में भी एयरपोर्ट पे लग रही है, वाराणसी में भी हो रही है और कानपुर जैसे एयरपोर्ट्स पर भी हो रही है। लेकिन दिल्ली में इस चीज को ज्यादा फॉलो किया जा रहा है क्योंकि राजधानी है, जो नंबर ऑफ फ्लाइट्स है वो काफी ज्यादा है। लेकिन हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से ये कहा गया है स्टेट्स को कि उनके जो भी इंटरनेशनल फ्लाइट्स आ रही है उसको लेकर के स्टेट अलग से गाइडलाइंस जारी करे, जो गाइडलाइंस डीसीजीआई ने दी। बिल्कुल हर्षा, तो दिल्ली में किस तरीके के हालात हैं और क्या रिस्ट्रिक्शंस, क्या गाइडलाइंस वहां की आप बता रही थी हमें, लेकिन जयपुर में क्या हालात है, राजस्थान की सरकार क्या कदम उठा रही है, ये जानने के लिए भंवर पुष्पेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भंवर बताएं, राजस्थान सरकार क्या ठोस कदम उठाने वाली है कोरोना के इस नए वेरिएंट को देखते हुए? देखिए, इस नए वेरिएंट को देखते हुए सरकार ने पहले शनिवार को एक बैठक रखी थी जिसमें स्वास्थ्य महकमे के तमाम अधिकारियों को बुलाया गया था और पूरे प्रदेश की स्थिति का आकलन किया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री को जो जानकारी दी गई उसके मुताबिक 1070 मैट्रिक टन ऑक्सीजन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए पूरे प्रदेश में 550 ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाने हैं, जिनमें से 415 से अधिक ऑक्सीजन प्लांट शनिवार तक लगा दिए गए थे और 15 दिसंबर तक उनकी संख्या 475 हो जाएगी, इस तरह की बात की गई थी। और फिलहाल अगर हम एयरपोर्ट की बात करें तो वहाँ पर आरटीपीसीआर टेस्ट करने के बिना टेस्ट किए न तो कोई आ सकता है न कोई जा सकता है, पूरी गाइडलाइन का पालन वहाँ पर किया जाएगा। उसके अलावा अगर हम बेड की बात करें तो जो ऑक्सीजन बेडों की हम बात करें तो 28,000 ऑक्सीजन बेड बनाए जाने की व्यवस्था की गई है, जिसमें से 2600 बेड बच्चों के लिए बनाए जाएंगे। उसके अलावा 3000 से अधिक वेंटिलेटर
कलेक्टर और जो ऑक्सीजन सहित जो बेड हैं उनकी संख्या बढ़ाए जाने का पूरा प्रबंध है वो दिसंबर तक कर लिया जाएगा। इस बात को मीटिंग में सुनिश्चित किया गया था। फिलहाल तमाम कलेक्टर्स को आदेश दे दिए गए हैं और जिले के अंदर क्या स्थिति है, कितने मरीज सामने आ रहे हैं, उनकी संख्या कितनी है, मरने वालों की संख्या क्या है और थर्ड वेरिएंट को लेकर क्या क्या सावधानियां और बरती जानी चाहिए उसके लिए ताकीद कर दिया गया है। बिल्कुल भवर, ठीक है। बिहार में क्या हालात हैं ये बताने के लिए हमारे साथ साकेत कुमार जुड़ चुके हैं पटना से। साकेत, बताएं बिहार सरकार की तरफ से क्या तैयारियां की जा रही हैं? देखिए, आज से 2 दिन पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वास्थ्य विभाग के मंत्री के साथ और साथ ही साथ सभी पदाधिकारियों के साथ बैठक की थी। जो कोरोना का नया वेरिएंट है उसे लेकर क्या कुछ तैयारी है उस पर बात की गई थी। खास करके बिहार में अगर हम देखें तो कोई इंटरनेशनल फ्लाइट डायरेक्ट पटना नहीं पहुंचती है। दिल्ली से या मुंबई से जो फ्लाइटें आती है उसके लिए भी नीतीश कुमार ने ये गाइडलाइन जारी किया था कि कोई भी लोग जो बाहर से आ रहे हैं, खास करके जो विदेशों से आ रहे हैं, उनकी जाँच एयरपोर्ट पर होनी चाहिए। उसके बाद ही वो शहर के अंदर आ सकते हैं और खास करके जो विदेशों से यात्री आ रहे हैं उनको क्वारंटीन किया जाए, ये बात मुख्यमंत्री ने कही थी। लेकिन एक सबसे बड़ी चूक जो दिख रही है वो ये है कि केंद्र सरकार ने 235 लोगों की लिस्ट राज्य सरकार को भेजी थी जो कि दूसरे देश से आए हैं इंडिया में और बिहार के रहने वाले हैं। तो उन लोगों को ट्रैक करना था बिहार सरकार को और उनकी प्रॉपर जांच के साथ साथ उनको क्वारंटीन करना था। लेकिन अब तक लगभग 30 से 35 लोगों को ही बिहार सरकार ट्रेस कर पाई, जबकि 235 लोगों का ये लिस्ट था। तो आप समझिए कि गंभीरता कहीं ना कहीं कम दिख रही है इस मुद्दे को लेकर। और जहां तक हॉस्पिटलों की तैयारी की बात है तो अभी बहुत ज्यादा तैयारी यहां नहीं दिख रही, क्योंकि बिहार में तमाम जो जिले के अस्पताल है वहां पर ऑक्सीजन प्लांट लगाना था, जिसमें अभी भी लगभग 10 से 12 ऐसे जिले हैं जहां पर ऑक्सीजन का प्लांट पूरी तरह से लग नहीं पाया है। और खास करके जो कोविड के लिए स्पेशली जो अस्पताल बनाए गए थे वहां भी अभी पूरी व्यवस्था उस हिसाब से नहीं की गई है। तो इस पर अभी निश्चित तौर पर बिहार सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए, क्योंकि अगर ये वेरिएंट आता है और खास करके जो विदेशों से लोग आ रहे हैं, बिल्कुल सही कहा साकेत आपने। और ना ही सिर्फ बिहार सरकार को बल्कि जितनी भी राज्य सरकारें हैं उन सबको इस पर गहनता से चर्चा करनी चाहिए और विचार करना चाहिए, क्योंकि तीसरी लहर को अगर आने से रोकना है तो हर एक राज्य में एक ठोस कदम उठाना बहुत जरूरी होगा। एक बार फिर से हर्षा का रुख कर लेते हैं। हर्षा, जरा बताएं इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दिल्ली के किस तरीके की गाइडलाइंस का फॉलो इस वक्त जो इंटरनेशनल यात्री आ रहे हैं, इंटरनेशनल ट्रैवलिंग कर रहे हैं, उनकी हिस्ट्री से लेकर के उनको कौन सी ऐसी गाइडलाइंस है जिसका पालन करना पड़ रहा है अभी? दीपिका, मैं आपको बताऊं कि अभी मैं यहाँ पे हूँ, बहुत सारे लोग हैं जो वेट कर रहे हैं कि उनके लोग जो अलग अलग देशों से पहुंच रहे हैं वो कब बाहर आएंगे। जैसे सरोज जी इस वक्त मेरे साथ है। सरोज जी सुबह 8 बजे से वेट कर रही है, चंडीगढ़ से आई हैं और इनकी नाती पहली बार इटली से इंडिया आ रही है और इटली एक्ट्रेस कंट्री की श्रेणी में है। सरोज जी, आप बताइए, बेटी से बात हुई है, अंदर क्या हो रहा है? बात हुई है, वो 500 वाला टेस्ट उन्होंने करा लिया, उसमें 4-5 घंटे लग रहे हैं और ये भी फायदा है। चलो अच्छी बात है कि वो क्लियर होकर बाहर आ रहे हैं, कोई हमें टेंशन नहीं होगी। मेरी नाती आ रही है छोटी उनके साथ। अच्छा, आपकी नाती को ये कहा गया था कि 500 का टेस्ट कराना चाहती हैं, 4000 वाला कराना चाहती हैं? पहले नहीं फाइनल हुआ, बाद में पता लगा जब टेस्ट करा लिया, वरना वो 5000 वाला करा के 1 घंटे में बाहर आ जाते। छोटा बच्चा है उनके पास अंदर। अच्छा, और अंदर क्या बता रही है? अंदर स्थिति कैसी है? अलग अलग लाइनें लगी हैं, अलग किसी कमरे में बैठा के टेस्ट हो रहा है, स्थिति कैसी है? में बैठाया हुआ है उनको, वेट करा रहे हैं। मेरे खाने को कुछ नहीं दे रहे हैं, खाने के बच्चों को ना बड़ों को खाने को कुछ नहीं दे रहे। कुछ नहीं मिल रहा। नहीं। यानी कि आपकी नाती सुबह से भूखी है? हाँ, भूखी है। पोती है। अच्छा, इनकी आपकी पोती हुई सुबह से भूखी है? भूखी है, हाँ। कह रही कुछ भी नहीं दे रहे खाने के तो लिए। यानी कि वहाँ पे जो खाने पीने के स्टॉल है वहाँ तक भी नहीं जाने दे रहे हैं क्या पैसेंजर्स को? ये पता नहीं, मेरे को भी जाने दे रहे नहीं जा रहे, ये बात नहीं हुई मेरे से। पर परेशान तो है ना, पूरी रात का सफर करके आए। वो कल 3 बजे से इटली से चले हैं और हम 1 बजे से चंडीगढ़ से चले हैं। पूरी नाइट में उन्होंने भी रात जाग के काटी है एयर में, हमने भी अपनी गाड़ी में रात जाग के सफर किया है। और अभी भी क्या कह रही है? चलो अभी भी 5-6 घंटे का उनको टाइम दिया, 1 घंटा और वेट करेंगे। अभी हम यहाँ 8 बजे से हम भी चाय कॉफी पीते फिर रहे हैं ऐसे। और अंदर वो क्या बता रही है? अलग अलग लाइनें लगाई गई हैं, कितने लोगों को एक कमरे में बैठाया गया है, सब लोग मतलब दूरी पर हैं या फिर कोई पालन नहीं हो रहा? अंदर क्या स्थिति है? नहीं, पालन तो कह रहे ठीक हो रहा है कि उठ के वैसे पता कर रहे हैं अपनी रिपोर्ट का, ऐसे बांध के नहीं बैठाए हुए या बंद नहीं किया हुआ। वो पूछ रहे हैं कि हमारी रिपोर्ट दो जल्दी, मैं बच्चे के साथ परेशान हो रही हूँ। अम्मा, आप भी कुछ कह रही थी, आप भी बताइए ना, आप भी लेने आई हैं, अभी बच्ची बाहर ही नहीं आई है। ये बच्चे अंदर बैठे हैं
तो कोई बात नहीं, तो उनको खाने पीने के लिए तो दो अंदर कोई, वो खाने पीने के लिए भी दे रहे। चलो ठीक है, तो सब वास्ते भला है। जो ये टेस्ट कर रहे हैं कोई माड़ी चीज नहीं है, ये ठीक है। मतलब टेस्ट होना ठीक है, अगर डर है तो टेस्ट होना अच्छी बात है कि कम से कम विदेश से आ रही है तो कम से कम सकुशल अच्छे से टेस्ट तसल्ली हो रही है हमें कि तंदुरुस्त है, टेस्ट में पता लग जाएगा ठीक ठाक आ रही है। लेकिन सरोज जी पता है ना आपको, अगर उनकी रिपोर्ट निगेटिव आएगी उसके बाद भी 8वें दिन उनको अपना टेस्ट दोबारा कराना पड़ेगा। हाँ जी, ये भी पता है, 7 दिन के बाद कराना है फिर टेस्ट, हम फिर कराएंगे जाके, और इटली से भी करा के चली है वो टेस्ट। चलिए ठीक है हर्षा, लेकिन एक बात यहाँ पर अच्छी है कि लोगों को परेशानियों का सामना तो करना पड़ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन तीसरी लहर ना इसको लेकर के जनता भी चाहती है कि ठीक है पॉजिटिव होकर के और ठीक ठाक होकर के बच्चे एयरपोर्ट से बाहर आएंगे, ताकि ये जो कोरोना का नया वेरिएंट है वो देश में एंट्री ना कर पाए। बहुत बहुत शुक्रिया हर्षा आपका।